जोन की कट ऑफ कितनी रह सकती है। एक वीडियो में एक जोन को हम पूरी तरीके से आपके सामने डेटा के आधार पर बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, और इसका मापन हम पुरानी वैकेंसी, पुराने डेटा और नई वैकेंसी और नए डेटा के आधार पर करेंगे। इससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर लिखना है कि आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, जिससे मुझे अगला वीडियो किस जोन का बनाना है इस बारे में सूचना मिल सके। तो सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपने कहां से फॉर्म अप्लाई किया है। तो आइए एक एक चीज को विस्तार से जान लेते हैं और एक एक चीज को अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2022 जिसकी परीक्षा आप दे रहे हैं या देने वाले हैं, ये वैकेंसी 2019 की है, इसके बारे में आपको जानकारी है। तो आज यहाँ पे हम चीजों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जब 2018 में आई थी माय डियर, तो वहां पर टोटल कितने पोस्ट आए थे? 62,907 पोस्ट आपको मिले थे, यानी कि टोटल इतने पदों पर वैकेंसी आपकी निकाली गई थी। जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 में आई, तब यहाँ पर पदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? यहाँ पर पदों की संख्या बढ़कर सिर्फ ग्रुप डी के लिए 1,03,739 हो गई। आपको हम बताना चाहेंगे ग्रुप डी के लिए जो 2018 में फॉर्म अप्लाई किए गए थे, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी, यानी कि सिर्फ ग्रुप डी के लिए 1,90,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जबकि 2019 में रेलवे ग्रुप डी के लिए 1,15,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के अनुसार इनकी संख्या 1,25,00,000 है, लेकिन हम एवरेज 1,15,00,000 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, 2018 से 2019 की तुलना अगर हम कर लें, यहाँ पे वैकेंसी कम थी, यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है। यहाँ पे आपके फॉर्म ज्यादा भरे गए थे, यहाँ पे फॉर्म आपके कम भरे गए हैं। इसको अगर आधार माने तो आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहेगी पिछली अपेक्षा, लेकिन ये पूरा डेटा हम देख लेते हैं। अभी डेटा पूरा सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना यहाँ पे उचित नहीं होगा। देखिए एक जरूरी बात, अगर आपको आपके जोन के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो नीचे प्लीज का यहाँ पे उचित नहीं होगा। देखिए एक जरूरी बात, अगर आपको आपके जोन के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना जोन बताइए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी हर एक जोन के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और लगभग उतनी ही कट ऑफ आप देखने को पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानकारी हम लेते हैं। हमने जो सबसे पहले जोन का चयन किया है वो हमने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद का चयन किया है। ये पहला है जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं। इसके आगे हम बाकी सारे जोन को लेकर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो 2018 में जब इलाहाबाद में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो उसकी संख्या 4,762 थी। 2019 में जब ग्रुप डी के लिए वैकेंसी आई तो इलाहाबाद में टोटल वैकेंसी कितनी रही? 4,730 रही। तो मतलब इलाहाबाद में अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आपको मालूम होगा थोड़ा सा पिछली तुलना में वैकेंसी कम है। तो दोस्तों आइए अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए 2018 में जब वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, तो बहुत जल्दी 2019 में ही आपके परीक्षा हो गई थी और आपको उतना समय नहीं मिला था जितना समय अब मिला है। 2019 की वैकेंसी की परीक्षा 2022 में हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो परीक्षा छोड़ दे रहे हैं, या बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी को 3 सालों में बहुत बेहतर कर लिया होगा। समझ रहे हैं आप? तो आप ये मत समझिएगा कि वैकेंसी ज्यादा है, आप ये मत समझिएगा कि लोग परीक्षा कम दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं और पूरे मन से उन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो इस आधार पर हम बात करते हैं, सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, पुरानी वैकेंसी और नई वैकेंसी के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 2018 में रेलवे ग्रुप डी का जब कट ऑफ जारी हुआ, उस समय जो आपकी फाइनल मेरिट थी, आप जानकर हैरानी होगी आपको कि आपका इलाहाबाद में जनरल का जो कट ऑफ था 74.57579 था। ओबीसी वाले कैंडिडेट का कट ऑफ 69.78740 था। एससी वाले कैंडिडेट का कट ऑफ 62.92884 था। एसटी वाले कैंडिडेट का कट ऑफ 50.12। बाकी सब भी नीचे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, आप पढ़ पा रहे होंगे। मैंने 2019 की वैकेंसी के लिए जो कट ऑफ अपने आप से निर्धारित किया है, इससे कम कट ऑफ नहीं रह सकती है। तो मैंने जनरल के लिए जो कट ऑफ निर्धारित किया है वह 70 से 75 के मध्य में रहेगा। जनरल के लिए रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है मेरे आधार पर वह 70 से 75 के मध्य में रहने की संभावना है। देखिए अब कोई 50 बता रहा है, कोई 55 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, कोई 65 भी बता रहा है, लेकिन मेरे आधार पर चूंकि इलाहाबाद डेंजर जोन है, इलाहाबाद की कट ऑफ ज्यादा रहती है, यहाँ पर तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी ज्यादा हैं, तो हम ग्रुप डी के लिए जनरल की कट ऑफ 70 का मापन करते हैं, 70 से 75 के बीच में रहेगी। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है
इलाहाबाद जोन से यह 65 से 70 के मध्य में रहने की संभावना है। एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो इनकी कट ऑफ 58 से 63 के मध्य में रहने की संभावना है, जबकि एसटी की बात करते हैं तो 50 से 55 के मध्य में इनकी कट ऑफ रह सकती है। तो ये आपका अगर हम बात करेंगे तो मैंने अपने आधार पर बताने का प्रयास किया है और मेरा जो मानना है